तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर जो सुन रहा है, इसको हमने मार्स पे भेज दिया 2040, तो व्हाट विल दिस पर्सन डू? मार्स पे जाके आप जूम नहीं कर पाओगे अर्थ के साथ, क्योंकि देयर इज अ टाइम लैग ऑफ अ फ्यू, एटलीस्ट फ्यू, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं कितना I डिस्टेंस है think मार्स so, से, like बट it's 20 to कुछ मिनट्स का डिस्टेंस 25. तो है। So I think I heard that if you send a mail from Mars to Earth, it will take 25 minutes to reach to Earth. हाँ, If तो it 25 arrives मिनट्स at का the गैप है, speed तो of यू light. कैन नॉट डू अ लाइव जूम। आप यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो मार्स पे डेटा सेंटर लगा के देख पाओगे, जब तक डेटा सेंटर नहीं है तब तक तो वीडियो देखने में भी मजा नहीं आएगा। अब पॉइंट ये है, मैं मार्स पे जाके करूंगा क्या? आई डोंट नो। मार्स पे जाने का एक मेनिया है, घूम के आ जाऊंगा वापस, मुझे नहीं समझ आया। बट जेफ बेजोस सेज ही वांट्स टू क्रिएट स्पेस स्टेशन जहां पर विजय जैसे लोग और बड़े बड़े लोग रहेंगे, बिकॉज स्पेस स्टेशन पे अर्थक्वेक नहीं आता, स्पेस स्टेशन में कोविड नहीं आता, स्पेस स्टेशन में तूफान नहीं आता, स्पेस स्टेशन में इंटरनेट 400 किलोमीटर ऊपर है या कुछ हज़ार किलोमीटर ऊपर है, तो यू कैन डू इंटरनेट इन लाइव। तो अगर अगर विजय स्पेस स्टेशन में बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो ही कैन ईजिली मैनेज होल पेटीएम। जेफ बेजोस स्पेस स्टेशन पे रहते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंट्री को, एंड वो स्पेस स्टेशन पे बैठ के पूरी अमेजन चलाते रह सकते हैं। बट मार्स पे बैठ के टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, पर मैं मार्स पे जाके करूंगा क्या? बियॉन्ड अ पॉइंट कि ठीक है, मैं मार्स पे एक बार जाके घूम ही आया, जैसे माउंट एवरेस्ट पे घूमने का अपना मजा है, बट वापस तो पड़ेगा ही ना, माउंट एवरेस्ट पे घर बना के तो नहीं रह सकता। तो आई थिंक वो है। अब मैंने जेफ बेजोस की एक लाइन पढ़ी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ही सेज कि अमेजन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा पिछले 20 साल में, और अगले 20 साल में भी अमेजन का गोल वही था जो 95 में गोल था, वही 2045 में भी होगा। अब वो गोल क्या था? पीपल वांट मोर चॉइस, लेस कॉस्ट, फास्टर डिलीवरी। ये तीन गोल थे अमेजन के 1995 में जब स्टार्ट हुए, और यही सेम गोल होगा 2050 में भी। क्या यहाँ पर कोई है जिसको लगता है कि अमेजन के ये गोल हिले हैं पिछले 25 साल में? अब ड्रोन्स विल कम एंड गो। एक दिन ड्रोन्स को टेलीपोर्टिंग आ जाएगी, ड्रोन्स भी खत्म हो जाएंगे, 3D प्रिंटिंग आ जाएगी, ड्रोन्स की कोई जरूरत नहीं रहेगी अमेजन की डिलीवरी करने के लिए। मे भी आपने क्लिक किया, आपके कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर है, वो 3D प्रिंट करके ऑटोमेटिक सामान निकाल देगा, या थोड़े दिन के बाद वो 3D प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है, टेलीपोर्टर से अपने आप आ जाएगा सब कुछ। बट आज से 1000 साल के बाद भी कैन यू एनविसाज कि लोग लोग मार्स पे जाके क्या कहेंगे कि एलॉन हमें महंगा सामान चाहिए? या वो मार्स पे जाके कहेंगे अरे अर्थ पे तो बहुत सामान मिलता था, वी आर हैप्पी, यहाँ पर वॉलमार्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें वो घास, यहाँ तो घास फूस भी नहीं है, यहाँ तो हम पत्थरों के साथ रह के खुश है? क्या लोग खुश रहेंगे? और क्या क्या लोग कहेंगे, एलॉन वी आर हैप्पी, 4 महीने के बाद हमें भेज देना, जो हम अमेजन या वॉलमार्ट पे डिलीवर करने के लिए क्लिक मारेंगे वो 4 महीने के बाद डिलीवरी होगी, ठीक है, वी आर हैप्पी। क्या हम खुश हैं 4 महीने के बाद, या हमें इमीडिएट डिलीवरी चाहिए? We No, sir. need तो व्हाट आई एम सेइंग, Immediately. इमीडिएट डिलीवरी। तो व्हाट आई एम सेइंग, ये चीज चेंज नहीं हुई। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग, काफी सारे स्टूडेंट्स ने आईआईटी जी दिया होगा जो कॉलेज वाले हैं, या जो स्कूल में है, वो बेचारे आईआईटी जी का टैक्स दे रहे हैं इस देश का। हमारे देश में हम कहते हैं आईआईटी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है, पर एक बहुत बड़ा टैक्स स्टूडेंट्स देते हैं आईआईटी जी के ऊपर अपने साल लगा के। तो आप ये बताओ मेरे को, आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी, एकलव्य में और जो लोग आईआईटी जी फेल कर गए उन लोगों में क्या डिफरेंस है? सेम ही तो है, प्रॉब्लम तो सेम ही है। एकलव्य को उस जमाने के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, और चाहे जो भी रीजन था, मैं उसमें नहीं जा रहा कि वो बेचारा एग्जाम फेल नहीं हुआ, उसका तो किसी ने एग्जाम ही नहीं लिया, वो ठीक है। बट बट एंड रिजल्ट तो वही था ना कि उसको उस जमाने के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, करण को उस जमाने के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, आपको आज के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा जिसमें आप जाना चाहते हो। तो दुनिया में 5000 साल, साइंस भी कहता है 3-4 हज़ार साल पहले महाभारत हुई, कोई कहता है 5000 साल पहले हुई, धर्म में जा तो वो कहते हैं लाखों साल पहले हुई। अब मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो लाख साल थे, चाहे वो 5000 साल थे, कुछ भी चेंज तो हुआ नहीं ना। तब भी एक आदमी एलिट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता है, उसको नहीं रखते थे। आज भी एक आदमी एलिट इंस्टीट्यूशन में जाता है, आज भी नहीं रखते हैं। तो करण ने क्या करा, करण ने जैक लगाया, वो पहुंच गए और उनको एक एडमिशन मिल गया। आज भी हम करते हैं, हम आकाश इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, आईआईटी में कोशिश करते हैं घुसने की, और उसके बाद भी कई बार नहीं घुस पाते। तो मेरा पॉइंट ये है, दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, हज़ारों साल से दुनिया वैसी है, अगले हज़ारों साल दुनिया वही रहने वाली है, इमोशंस वही रहने वाले हैं। चेंज शायद हो जाए, न्यूरालिंक एलॉन मस्क बना रहे हैं, शायद उससे ब्रेन चेंज हो जाएगा, ब्रेन चेंज होएगा तो शायद साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। बट जब तक साइकोलॉजी सेम रहेगी, जब तक लोगों को सस्ता सामान, जल्दी सामान, अच्छा सामान ही चाहिए, तो यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। बट आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी इज अ कंपेटिटर ऑल्सो, एंड अगर आप कंप्यूटर से compete करोगे तो हार जाओगे, बिकॉज मोर्स लॉ इज वर्किंग, मेटाकाल्फ लॉ इज वर्किंग, बहुत टेक्नोलॉजी की स्पीड बहुत तेज है। बट अगर आप ऐसी चीज़ें बनाओगे जो कंप्यूटर से डायरेक्ट compete नहीं करती, बट वेयर यू आर
हेल्पिंग ह्यूमन बींग्स, तो आप हमेशा वहाँ जीतोगे। लोगों को आज लास्ट मंथ जब इतने लोग मरे तो मेरे को सबसे ज़्यादा क्या याद आया, मेरे को भगवद गीता याद आई। अब वो भगवद गीता हजारों साल पहले बोली थी, पर रेलिवेंट पिछले महीने ज़्यादा थी। तो आज आप देखो पूरी धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग कौन से देश में मरे, इन स्पाइट ऑफ थर्ड वेव इंडिया में असली में जितने भी मरे होंगे गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया में कम लोग मरे हैं, अमेरिका में ज़्यादा मरे हैं। आई एम नॉट डिनाइंग कि इंडिया में बहुत लोग स्टैटिस्टिक्स से बाहर भी मरे हैं, बट अगर स्टैटिस्टिक्स से चलो ऑफिशियली तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग उस अमेरिका में मरे हैं जहाँ एलॉन मस्क रहते हैं, गूगल रहता है, एप्पल रहता है, ऊबर फ्लाइंग कार बना रहा था 2 साल पहले। तो ये वो अमेरिका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं कोविड से। तो वो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ह्यूमन नीड्स कुछ और होती हैं, टेक्नोलॉजी के लिए हम कहीं और जोश में पहुंच जाते हैं। हम लोगों को मार्स पे लेके जाना चाह रहे हैं बिकॉज वी फील कि एक एस्टेरॉयड आएगा लोगों को मार जाएगा, और उससे पहले एक कोविड आता है और वो लोगों को मारना शुरू करता है। और फिर जिस आदमी ने 4 साल पहले बताया होता है कि ये आएगा, लोग कह रहे हैं इसको कैसे पता था बिल गेट्स को, इसका मतलब ये ऐसी वैक्सीन बना रहा है जो लोगों को नुकसान करेगी। आपने सुना होगा ना ऐसा कहानी। तो व्हाट आई एम सेइंग, एज अ यंगस्टर आप लोगों को ये सोचना है फ्यूचर में क्या होना है करियर में। ट्राई टू टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन, डोंट ट्राई टू रीड मीडिया। ये मीडिया वाले सब हवाबाजी करते हैं। मैंने पेटीएम में रहने के बाद और मैं काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में रहा, मैंने देखा कि मीडिया वाले बहुत चीज़ें हवाबाजी करते हैं, एंड वी हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन आवर साइकोलॉजी। डोंट ट्राई टू गो विद द फ्लो कि मीडिया वाले ये कह रहे हैं, एलॉन मस्क ये कह रहे हैं, सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। एलॉन मस्क मार्स पे क्यों बेचते हैं? क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी बनती है, और जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। तो कभी एलॉन मस्क क्यों नहीं कहते कि मेरे को छोटा मोटा काम करना है? क्योंकि अगर मुकेश अंबानी छोटे मोटा काम क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि अगर वो छोटा मोटा काम करेंगे फिर उनकी ब्रांडिंग मुकेश अंबानी वाली थोड़ी ना रहेगी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज आपको उस से बाहर निकल के यू हैव टू थिंक, एनालाइज कि मेरे को कहाँ जाना है दुनिया में, क्या प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ दुनिया की, और उसके बेसिस पे करियर चूज करना है। डोंट ट्राई टू चूज कि पड़ोसी अंकल के बेटे अमेरिका चले गए सैन फ्रांसिस्को में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके, मैं भी कर लेता हूँ। बट आपको ये समझ आया कि इंडिया के अंदर 15 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं, जिनमें से 13.5 लाख को मैं AICTE की बात कर रहा हूँ, जो एक्रेडिशन बॉडी है, उसमें मैं बहुत सीनियर आदमी से बात कर रहा था। इस साइड आपको पता है 90% इंडिया के अंदर जो इंजीनियर्स हैं ना अनएम्प्लॉयबल है। तो अब आपको लग रहा है इंजीनियरिंग करके हम एम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो नहीं होगा। यू हैव टू डू, एक लाइन आपने सुनी होगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तेरे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो मैंने जब ये 200 किताब पढ़ी, मैं आपको लिस्ट देता हूँ 200 किताबों की, आई एम जस्ट शेयरिंग। तो जब मैंने ये 200 किताबें पढ़ी उसके बाद मेरे को समझ आया कि यू डोंट हैव टू गो टू स्टैनफोर्ड, यू डोंट हैव टू गो टू IIT। आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैं ये चीज़ पढ़ सकता हूँ, खुद बना सकता हूँ। ये 200 किताबों से ज़्यादा पढ़ी, उससे मैं ऑब्वियसली आई बिकेम वाइस प्रेसिडेंट एट पेटीएम, एंड और भी बहुत कुछ फ़ायदे हुए। तो विद दैट आई थिंक वी शुड स्टार्ट Q&A। हमारा हाफ टाइम हो गया है, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चंस फ्रॉम, आई थिंक यंगेस्ट मेंबर्स जो हैं, पहले स्कूल में जो हैं उनका लेते हैं, उसके बाद कॉलेज वालों पे आएंगे। उज्जवल, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? मेरे को उज्जवल और हिया दिखाई दे रहे हैं सबसे यंग। Okay, so I have a question. ओके Okay, so what exactly was your reason to leave Paytm? Did you want to have your own startup, or did you not want the job security? Like, what was the reason? I'm sorry if I'm getting personal, but I'm kind of. आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो मैं उसमें आई कैन जस्ट शो यू द रीजन। आई एम जस्ट ओपनिंग माय ब्लॉग, तो एक सेकंड रुकिएगा। This is a very good question. I wanted to answer this also. See, I read this graphic in a book called Ikigai. So this is a very famous book. अभी last year तक when I was traveling in aeroplanes, तो airport पे सबसे highest selling book थी Ikigai। तो उसमें ये था, you had these 4 questions. Do what you love. If you want to be successful, do what you love, what you are good at, what you can be paid for, what the world needs. Elon Musk does all these 4. He is happy in what he's doing. He's good at it. He is obviously being paid. World needs it. Vijay Shekhar Sharma, he's doing what he loves. He's good at it. He's being paid for it. World needs it. भगवान कृष्ण वही करते थे जो उनको पसंद था. He was obviously good at it. राजा थे तो ऑब्वियसली पे भी करते थे लोग उनको उसी चीज़ के लिए. एंड व्हाट दी वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को आज भी भगवत गीता चाहिए जो वो हज़ारों साल पहले बोल के गए. तो
आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पेटीएम के अंदर ये आंसर नहीं आ पा रहे चारों के. तो आई वॉज नॉट डूइंग वॉट दी वर्ल्ड नीडेड, बट आई वॉज डूइंग ऑल्सो लिटिल बिट. बट पेटीएम में बिकॉज आई वॉज ऑब्वियसली नॉट दी CEO, आई कुड नॉट डिटरमिन मेरे को क्या करना है. इट वॉज ऑलवेज लाइक IAS ऑफिसर की आपको यहाँ जाके ये काम करना है. आई वॉज नॉट ऑटोनोमस इन दैट सेंस. तो कई बार क्या होता था, आई वॉज लाइकिंग दी वर्क, इन सर्टन टाइम्स आई वॉज नॉट लाइकिंग दी वर्क. अब ऑब्वियसली इफ आई एम नॉट लाइकिंग दी वर्क, मैं ज़्यादातर जगहों पे वहाँ पर अच्छा भी नहीं होता था, कई जगहों पे मैं अच्छा भी था. तो इट वॉज ऑल डिपेंडेंट ऑन कि मेरी पोस्टिंग कहाँ पर हो रही है. आई वॉज गेटिंग पेड फॉर इट, इसमें कोई शक नहीं है. आई डिड नॉट वॉन्ट मोर मनी. मैंने पैसे के लिए पेटीएम नहीं छोड़ी, वो 100% क्लियर है. पैसे के लिए रहना होता तो पेटीएम अच्छी थी. बट वॉट आई रियलाइज, इफ आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आई हैव टू लीव पेटीएम. अब ये 2000 में कोविड से पहले क्लैरिटी आ गई थी, क्योंकि ये स्लाइड्स में लोगों को दिखाता था. तो मुझे कई बार बताते बताते भी लगता था कि यार जो मैं लोगों को कह रहा हूँ वो मैं खुद तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ. मुझे खुद अंदर से पता है कि पेटीएम में जॉब सिक्योरिटी जरूर है, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गिविंग मी ऑल दिस 4 थिंग्स. अब प्रॉब्लम ये थी कि आई हैड टू लीव अ वेरी हाई सैलरी विथ शेयर्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल. तो वो ऑब्वियसली मतलब वो छोड़ने की इच्छा भी नहीं थी. देन व्हाट हैपेंड, कोविड हैपेंड. तो जिस दिन मोदी जी अनाउंस लॉकडाउन, माय मदर वाज इन हॉस्पिटल. उसके बाद 6 months के बाद आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई गेट डेंगी. तो कोरोना के ज़माने में डेंगी होके हॉस्पिटल पहुंच गए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. उसके बाद अभी मेरी मदर को कोविड हो गया, वो अभी हॉस्पिटल पहुंच गई थी जब ये सेकेंड वेव आई. तो अभी जब जब मैं घर आया इन अक्टूबर एंड आफ्टर डेंगी, तो माय मदर सेड कि देख अगर रिज़ाइन करना ही है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिज़ाइन, बिकॉज थोड़े साल और जॉब में रह लिया तो यू वुड नॉट बी हैविंग करेज टू रिज़ाइन. दूसरा, आई रियलाइज्ड जीवन लिमिटेड है. मतलब आई डोंट नो कितने दिन का जीवन बचा है, बट आई एज्यूम कम से कम 20-25 साल शायद मैं रह लूँगा. तो अगर मैं सिर्फ 20-25 साल ही मेरा जीवन है, तो मरने से पहले मैं वो चीज़ तो कर लूँ जो मैं चाहता था करना. तो आई डेंट वांट कि मेरा पोता मेरे साथ बैठा हो एंड वन डे ही सेड दादाजी आपने क्या किया लाइफ में. तो मैं कहूँ बेटे मैंने 100 करोड़ के शेयर कमा लिए जॉब करके, या बेटे मेरी करोड़ रुपए साल से ऊपर की सैलरी भी हो गई थी. सब कुछ दे देगा वो, उसको अच्छा लगेगा, हाँ बेटे सब कुछ अच्छा है. बट उसकी जगह अगर मैं बेटे को उसको ये कहूँ कि देख यू आर एंजॉइंग एजुकेशन, योर फादर वाज नॉट एंजॉइंग एजुकेशन. एंड उसका रीज़न है तेरे दादाजी ने जो एजुकेशनल प्रोडक्ट बनाया फन टू डू लैब्स में, एजुकेशनल गेम्स बनाया, एजुकेशनल स्टोरी टेलिंग, एजुकेशनल कार्टून फिल्म्स ये सब बनाई. दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर एंजॉइंग एजुकेशन. तो हमारा फन टू डू लैब्स का मोटो बड़ा सिंपल है, वी वांट टू बी अ डिज्नी विच कैन टीच पीपल. तो हम एक डिज्नी वाले फ्रेमवर्क में, बैजूस इज अ ट्यूशन कंपनी, ऑनलाइन ट्यूशन कंपनी, बट हम डिज्नी की तरह रह के पढ़ाना चाहते हैं. तो मैं एक ऐसा डोरेमोन बनाना चाहता हूँ जिससे आप पढ़ाई कर पाओ, पर आप डोरेमोन की स्टोरी देख रहे हो. बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा कह रहा है मैं तो डोरेमोन देख रहा हूँ, और पढ़ाई हो रही है, पेरेंट्स खुश हैं यार बच्चा पढ़ाई कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. तो आई रियलाइज कि मरने से पहले ये करना बहुत ज़रूरी है. एंड सक्सेस तभी मिलेगी जब ये चारों एक साथ होंगी. 1 करोड़ रुपए साल का पैकेज ये चारों की रिप्लेसमेंट नहीं है. तो आई रियलाइज दैट आई रिजाइन. अब ऑब्वियसली रिजाइन कर दिया, इनिशियली जोश भी आया बड़ा, बट एक ही चीज़ थी वो जो कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर. तो आई रियलाइज कर्म करने पे फ़ायदा होगा, फल की चिंता ना करूं. फल तो आ ही जाएगा, अगर अच्छा कर्म करा तो फल आ ही जाएगा. आई होप आई विल बी सक्सेसफुल. एक इंटरेस्टिंग पॉजिटिव सरप्राइज ये था, मीडिया कवर्ड मी व्हेन आई रिजाइन एंड आई गॉट फोन्स फ्रॉम ऑल द बेस्ट VCs इन इंडिया. तो उसके बाद वो सरप्राइज था, मैंने कहा यार पहले ही पेटीएम छोड़ देनी चाहिए थी जब सारे VC फ़ोन कर ही जा रहे हैं एंड दे वांट टू फंड माय कंपनी. एंड मेरा बेटा बोला पहले दिन क्या हुआ, फंडिंग की ऑफर आई 10 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन पे, अगले दिन 20 करोड़ की, अगले दिन 25 करोड़ की, फिर एक 50 करोड़ की, 75 करोड़ की भी वैल्यूएशन आ गई. तो मेरा बेटा बोला पापा पैसे कमाने इतने आसान होते हैं रोज 5-10 करोड़ बढ़ जाते हैं. तो आई थिंक खैर हमें फंडिंग मिली नहीं बट उन्हें 1 महीना बड़ा मजा आया, मतलब डेली वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वाज ग्रोइंग. तो आई थिंक कर्म करो फल मिलता है, मतलब ये मैंने अपने रिजल्ट देखा है लाइफ में. एंड पेटीएम में व्हाट आई रियलाइज वाज कर्म करने में मज़ा नहीं आ रहा था, फल के लिए बैठा था मैं पेटीएम लास्ट 6 महीने. इनिशियली ऑब्वियसली आई लाइक पेटीएम, 1-1.5 साल बहुत मज़ा आया, बट बेसिकली आई डोंट लाइक द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड एक ब्रॉड लेवल पे द बेसिक प्रॉब्लम देयर वाज कि जो कंपनी चाहती है आपको वो करना
पड़ेगा, जो आप चाहते हो वो नहीं कर सकते, जो आप अपनी स्टार्टअप में कर सकते हो, वो थोड़ा डिफरेंस हुआ है। एंड एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा यहाँ पर, थोड़ा लंबा हो गया बट एक चीज़ और ऐड करूंगा। पेटीएम में जाने से पहले आई ऑलवेज रियलाइज हमारे स्कूल वाले हमारे को बेकार बना देते हैं, हमारा दिमाग चलता होता है, स्कूल वाले हमारा दिमाग स्लो कर देते हैं। यू हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स कि आपको टीचर दिन को रात कहेगी तो आपको रात कहना पड़ेगा, अगर आपने दिन को दिन कह दिया तो टीचर बुरा मान जाती है, होता है ना ये स्कूल्स में, हमने कई बार देखा है। आफ्टर आई रियलाइज्ड व्हाई पीपल इन आईआईटी एंड आईआईएम्स आर बिग सीईओज एंड बिग प्रोफेशनल्स, उसका रीजन ये है, ये आईआईटी आईएम वाले होते कौन है जो अच्छे होते हैं पढ़ाई में? अच्छे कौन होते हैं पढ़ाई में? जो स्कूल में भी जनरली अच्छे होते हैं, पूछ रहा हूँ जो मेरे को। वेद, यू कैन आस्क। Sir, I have a doubt that have you have just a second. Sir, have you met Vijay Shekhar Sharma? हाँ हाँ, मैं उनका घर भी गया हूँ। मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। मेरा बेटा ना प्रोग्रामिंग करता था, तो विजय बड़े इम्प्रेस रहते थे, तो बोले मेरे घर आना। तो एक दिन मैं घर लेके गया विजय के मेरे बेटे को, तो विजय वहाँ पर कह रहे हैं बेटे किसी दिन ना मैं तुम्हें शांति से ना संडे को बुलाऊंगा, तो पूरा दिन स्पेंड करूंगा तुम्हारे साथ। तो मेरा बेटा कह रहा है घर में पापा मैं नहीं अंकल के जाऊंगा, मैं क्या करूंगा अंकल के जाके। तो मैंने कहा तेरे को पता नहीं है वो अंकल हैं, अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आया था कि मेरे को विजय से मिलना है। तो विजय बोले अभी टाइम नहीं है मैं अपनी जगह कंपनी के किसी सीनियर आदमी को भेज देता हूँ, मैं भोपाल नहीं आ पाऊंगा। तो ऑब्वियसली वो है, मैंने उनकी पूरी मतलब फैमिली से भी मिला, विजय के साथ तो काफ़ी मौका मिला मेरे को। तो उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो जो पर्सनल लाइफ का नहीं हो उनकी, आई एम हैप्पी टू आंसर। Sir, where did Sir, you grow I up, by the way? क्या? Where did you grow up? नहीं मेरे को क्लियर समझ नहीं आया। आप कहाँ पर हैं? Sir, I am a big fan of Vijay Shekhar Sharma because आई थिंक वो जो एक डिफरेंस है ना विजय की सोच में, वो बहुत मेजर फर्क है। विजय का एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मेरे को ये विजय की वाइफ बता रही थी एक बार कि विजय के सारे फ्रेंड्स दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़े विजय, एंड विजय के सारे फ्रेंड्स चले गए अमेरिका। विजय इकलौते आदमी थे जो देश प्रेम के चक्कर में हिंदुस्तान रह गए अब आप ये सोचो, देश प्रेम के चक्कर में हिंदुस्तान रह गए, पर आज कौन ज्यादा सक्सेसफुल है पैसे के हिसाब से? विजय के दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो आपने वो देखी है ना 3 इडियट्स, अगर देखी हो काफ़ी लोगों ने, ऑल्दो वो भी काफ़ी डेटेड फिल्म लगेगी, 10-15 साल पहले आई थी। तो रैंचो और जो चतुर में फ़र्क है, आई थिंक वही सेम उनके दोस्तों के साथ रहा फ़र्क होगा। Sir, very true. हाँ, तो आई थिंक विजय के साथ देखो मेरे को तो बहुत मज़ा आया, मैं मतलब बहुत ही मज़ा आया मेरे को विजय के साथ काम करने में। एंड पर्सनली आई फील, मतलब मैं हमेशा ना, मेरे फादर की बचपन में डेथ हो गई थी, तो आई ऑलवेज यूज टू फील कि यार काश स्टैनफोर्ड चला जाता पापा होते तो, या आईआईटी भी इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मेरी मदर बोली आईआईटी दिल्ली में एडमिशन नहीं हुआ ना तो तेरे को दिल्ली से बाहर में भेजना नहीं चाहती, क्योंकि उन दिनों के ज़माने में वो साउथ जाओ तो ट्रेन से जाना पड़ता था, व्हाट्सएप इंटरनेट था नहीं। तो आई ऑलवेज यूज टू फील काश, तो वो काश ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में विजय के बाद। 2 साल ऐसा लगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बेटर एडमिशन मिल गया, सीखने का मौका ऐसा मिला। बट देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जब मैंने विजय से सीखा, आई विल टेल इन सम अदर क्वेश्चंस, बट बहुत मज़ा आया काम करके। सर एक क्विक फॉलोअप क्वेश्चन था, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो जॉब है वो फ्यूचर में रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर सिर्फ प्रोफेशनल जॉब्स लाइक लॉयर एंड डॉक्टर्स? देखिए लॉयर तो परमानेंट रहेगा, ये पहले मेरे को आज से 20 साल पहले लगता है शायद लॉ खत्म हो जाएगा, लोग टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे नहीं। मैंने देखा ह्यूमंस प्राइमेट्स हैं, लड़ेंगे ज़रूर, लड़ेंगे तो कोर्ट और लॉ तो चाहिए होगा। डॉक्टर बीमार ज़रूर होंगे, कोरोना या कुछ ना कुछ आता रहेगा। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगी, कंप्यूटर तो जाने नहीं वाला कहीं पे, बट
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो आज पढ़ रहे हो वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे लैंग्वेजेस विल चेंज, बट ब्रॉड चीज़ें वही रहेंगी जो जो काफ़ी सारी चीज़ें, बट एआई ज़्यादा आ जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये है, चीज़ें चेंज बहुत होंगी। तो अगर तुम्हें शांति से करियर बनाना है तो किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ चेंज ही नहीं होता। जैसे लॉ है, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून चल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होते। इंडियन सर पीनल कोड अंग्रेज़ों के ज़माने का है, ख़त्म ही नहीं होने वाला। तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ 50 साल बाद भी इंडियन पीनल कोड वो अंग्रेज़ों के ज़माने का ही चल रहा होगा। नहीं भी चल रहा होगा तो वो कॉपी करके उसको इंडियन पीनल कोड को 2025 का कर देंगे, बट वो कॉपी सारे के सारे एग्जैक्ट वर्बेटिम वही कर देंगे, और प्राइम मिनिस्टर विल से कि ठीक है हमने अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून हटा दिया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ यू लव टू डू सॉफ्टवेयर, डू सॉफ्टवेयर। इसमें कोई शक नहीं है कि बाद में जॉब्स मिलेंगी, सॉफ्टवेयर वुड बी देयर, बट आज की तरह प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होगे, कुछ अलग स्टाइल में कर रहे होगे। तो अगर चेंज और कुछ बनाने में इंटरेस्टेड हो तो वेल एंड गुड, डू दैट। सिर्फ पैसे कमाने के लिए करियर चाहिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मत करना, बिकॉज उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, परमानेंट भागते रहोगे। ह्यूमन बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, लॉ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो डॉक्टर इंजीनियर बन के कुछ ज़्यादा चेंज होता नहीं है। सीए में भी चेंज होता है, मैंने सीए में चेंज बहुत मेरे सामने हुआ। जब मैं सीए स्टार्ट करी थी, आई एम अ सीए बाय डिग्री, तो वैसे मैंने सीए प्रैक्टिस से ज़्यादा इंजीनियरों को पढ़ाया आज तक दुनिया में। तो जब मैंने सीए शुरू करी तो 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। मेरे फादर के ज़माने से मेरी उम्र तक 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए। मैं 3 साल 4 साल सीए करने में रहा, वो 3-4 साल में 15 से 28 हो गए। अब पता नहीं कितने हैं, 35-40 होंगे कुछ। तो सीए में भी चेंजेस आते रहते हैं, बट डॉक्टर और लॉयर में चेंज आते हैं, बट कम आते हैं रिलेटिवली स्पीकिंग। सर फिर कौन सा डिसाइड करते हैं, मतलब हमें कौन सा फील्ड लेना देखो चाहिए? वो चीज़ करो जो तुम्हारे को इस चीज़ का आंसर दे रहे हो ना, ये इसका आंसर क्या है वो करो। मम्मी क्या कह रही है, डॉक्टर क्या कह रहा है, पड़ोसी अंकल क्या कह रहे हैं, उस सबको भूल जाओ। ये क्या है, जिसमें इन चारों का आंसर तुम्हें मिल जाए वो करो, और अगर नहीं आंसर मिल रहा तो अपने आप को टटोलो, मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने 1 साल बैठ के एक्सप्लोर किया अपने आप को। मतलब मैं बड़ा क्लियर था कि जिस दिन तक मैं विजय के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा था, मेरे को पेटीएम में रहने में बड़ा मज़ा आ रहा था। जिस दिन से मेरा डिपार्टमेंट अलाइन करके थोड़ा विजय से दूर हो गया, तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार मैं यहाँ पैसे के लिए बैठा हूँ या यहाँ मैं ये जीवन भर के लिए यहीं बैठना है। मतलब वो थोड़ा दिमाग चला, बीच में कोविड आया तो बड़ा क्लियर हुआ कि आई वॉन्ट टू डू अ स्टार्टअप इन माई लाइफ बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग। तो अगर तुम कुछ बनाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूटिलिटी है। अगर तुम कुछ बनाना नहीं चाहते तो इंजीनियर मत बनना। मैं बड़ा क्लियर हूँ, पड़ोसी अंकल का बेटा इंजीनियरिंग करके करोड़पति हो गया, इसलिए इंजीनियर मत बनना। क्योंकि इंजीनियरिंग बनाने के लिए कुछ करना होता है, बिकॉज थिंग्स विल चेंज वेरी फास्ट इन इंजीनियरिंग। बाकी चीज़ों में चेंज होगा, डॉक्टरी में भी चेंज होगा, बट चेंज क्या हो रहा है? अरे पहले वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की आती थी, आज कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है, यही तो चेंज है ना। है तो वही इंजेक्शन ही लग रहा है ना बॉडी में, वही नेजल स्प्रे लग रहा है। 25 साल बाद भी अगर ह्यूमन बॉडी चेंज नहीं हुई तो नेजल स्प्रे और इंजेक्शन ही लग रहे होंगे। अंदर का चेंज हो सकता है, बट कंप्यूटर्स के अंदर 25 साल, मेरे पापा के ज़माने में जो कंप्यूटर होता था, मैं अपने बेटे को बता रहा था, मेरे फादर ने 60,000 का कंप्यूटर लिया, 20 MB हार्ड डिस्क थी, 2 MB की रैम थी। बोला पापा 2 MB रैम में क्या चलता होगा? तो मैंने उसको बताया मैंने 32 KB में एक एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर बनाया था मोबाइल ऐप का 2003 में। तो मैंने 32 KB में सोच सकता है कोई ऐप? तो KB में, MB में बात नहीं कर रहा मैं। तो आजकल तो 32 GB की भी ऐप हो जाती है कई बार। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में थिंग्स विल चेंज वेरी फास्ट। तो इफ़ यू लव टेक्नोलॉजी, डू इट। डोंट डू इट जस्ट फॉर मनी, बिकॉज मनी कमाने के और बेटर तरीके हैं। मैंने अपनी लाइफ में ब्लंडर ये किया, आई वॉज अ CA, आई वॉज हैविंग गुड, मेरे फादर का थोड़ा सा प्रैक्टिस मेरी मदर बचा पाई थी इतने साल, आई कुड हैव डन दैट, बट मुझे कुछ बनाना था, इसलिए चलो ठीक है, आई वॉज फॉर्चुनेट कि चलो मैंने स्टार्टअप खोली और ये सब चीज़ें करी। बट अगर मैं CA का काम करता ना तो रिस्क फ्री काम पैसे मिल रहे होते आज तक रिलेटिवली स्पीकिंग, जबकि मैं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने अनफॉर्चुनेटली इनिशियली मेरे को बहुत टाइम लगा चीज़ों में, बिकॉज इंजीनियरिंग में एक और प्रॉब्लम होती है कि अकेला इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता। अकेले डॉक्टर की कंसल्टेंसी चल सकती है, अकेले लॉयर की प्रैक्टिस चल सकती है, अकेले इंजीनियर की कोई वैल्यू नहीं है। आपको टीम रखनी पड़ेगी। और एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, एक ये मैं एक शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुको। विजय का मैंने एक सक्सेस का जो फॉर्मूला स्टडी करना शुरू किया, तो मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी कि विजय सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि विजय एक इंजीनियर है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, विजय वन ऑफ द गिने चुने इंजीनियर्स हैं जिनको साइकोलॉजी की पे बड़ी महारत है। सर विजय सर ने कहाँ से इंजीनियरिंग करी थी? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से करी, 13 साल में क्लियर कर लिया था। दिल्ली कॉलेज वालों ने एडमिशन ही नहीं दिया।
फिर वो 14 साल में दोबारा उनके पापा मिलके आए कि सर अब तो एडमिशन दे दो, बच्चा हर साल क्लियर कर लेता है एंट्रेंस। फिर आई डोंट नो क्या हुआ, पर इंस्टीट्यूट वालों ने उनको बड़ा टाइमली एडमिशन दे दिया और 17-18 साल में इंजीनियर भी बन गए विजय। तो मैं यही सोचता था, मैंने कहा विजय इतने साल पहले मेरे से इंजीनियर मतलब पढ़ाई ख़त्म हुई, बट एज वाइज इतना डिफरेंस था नहीं मेरा और विजय में। तो वो फिर पता चला 3-4 साल पहले विजय ने कर ली, दो डबल प्रमोशन हो गई थी उनकी एक्चुअली स्कूल में। तो विजय वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट किड्स जो आप दुनिया में सुन सकते हो, वो थे। बट इंटेलिजेंस ना 8 तरीके की होती है। ये जो हमें IQ सिखाते हैं ना, ये एक स्कैम है एक तरीके से। IQ इज नॉट अ राइट अप्रोच। 8 तरीके की इंटेलिजेंस होती है। वन इज लॉजिकल, जो IQ की तरह होती है। अनदर इज लिंग्विस्टिक। थर्ड इज इंटरपर्सनल। अब ये जो विजय में खास चीज है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में विजय इज एक्सपर्ट। इंट्रापर्सनल भी होती है अगली। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? नारायण मूर्ति और विजय इंडिगो में क्यों ट्रैवल करते हैं? प्राइवेट प्लेन क्यों नहीं लेते मुकेश अंबानी की तरह? क्योंकि ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में। मैं 2 बार हो चुका मेरे साथ। विजय ने मेरे को बुलाया एक बार। एक दिन विजय मुझे मिले होटल में, ललित होटल में। तो विजय बोले चल कुछ खाने चलते हैं। तो मुझे लगा ललित की कॉफी शॉप में लेके जाएंगे। विजय ले गए मेरे को बंगाली स्वीट। अगर जो दिल्ली रहते हैं उनको पता है, बंगाली स्वीट इज़ अ वेरी मिडिल क्लास काइंड ऑफ अ ईटरी। तो आप बंगाली स्वीट नथु स्वीट पे ले गए बंगाली मार्केट में, और वहाँ जाके हमने खड़े होके गोलगप्पे खाए। तो मैंने विजय से कहा, मैंने कहा आप तो सेलिब्रिटी हो, खड़े होके गोलगप्पे लोग अजीब नहीं लगे? कह रहे हैं अभी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हो, आम आदमी नहीं पहचानता मुझे। तो उसके बाद 6-8 महीने बाद की बात है, विजय कॉल्ड मी टू ओबरॉय होटल इन अ मीटिंग एंड विजय सेड कि यार कुछ खाने चलते हैं। अब फिर से ओबरॉय होटल में नहीं खाया हमने, जबकि हम कॉफ़ी शॉप में बैठ के मीटिंग कर रहे थे और कॉफ़ी वॉफ़ी पी भी रहे थे। हमने खाया हुआ नहीं, हम गए सागर रत्ना में खाने, क्योंकि विजय को ऑथेंटिक खाने की आदत है। 5 स्टार होटल में ऑथेंटिक खाना नहीं मिलता। तो अब ये डिफरेंस क्या है? इंट्रा पर्सनल। मैं काम क्यों कर रहा हूँ? मैं विजय माल्या बनना चाहता हूँ या विजय शेखर शर्मा बनना चाहता हूँ? डिफरेंस है दोनों में। तो विजय माल्या के साथ क्या है यार, 5 स्टार होटल से नीचे चला गया तो बेइज्जती हो जाएगी। विजय शेखर शर्मा के साथ क्या, अरे पुरानी दिल्ली में परांठे वाली गली में जाके परांठे अच्छे मिलते हैं, तो फिर 5 स्टार की कॉफी शॉप में परांठे क्यों खा रहा हूँ मैं? तो विजय शेखर की थोड़ी थ्योरी अलग है। देन फाइनल एक और इनकी एक इंटेलिजेंस है, 5वीं इंटेलिजेंस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो हवा का रुख देख के पहचानना क्या हो रहा है भविष्य में। तो विजय को आइडिया आया 10 साल पहले कि मैं मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट सोल्यूशन बनाऊंगा। बोर्ड को बताया, बोर्ड वाला बड़ा बकवास आइडिया है। ये आइडिया जो पेटीएम का है वो बोर्ड को बकवास लगा। ये बोर्ड वो है जिसमें बड़े बड़े लोग थे। आई डोंट नो एग्जैक्टली उस मीटिंग में दीप कालरा थे या नहीं, बट दीप कालरा जो मेक माई ट्रिप के फाउंडर हैं, उस टाइप के लोग बोर्ड में रहे हैं पेटीएम के। तो विजय ने कहा आइडिया बेकार क्यों है भैया बताओ। तो दे सेड इंडिया में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो तुम कह रहे हो स्मार्टफोन से पेमेंट होगी। दूसरा तुम कह रहे हो 1 नंबर में पेमेंट होगी, वो 1 नंबर तो इंडिया में कोई यूज़ ही नहीं करता। तो विजय ने अपना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यूज़ किया। विजय ने कहा ऐसा है ना, तुम्हें रिस्क लग रहा है तो जितने करोड़ कंपनी में मेरे को चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, उतने करोड़ के मेरे शेयर ले लो वापस। तो बोर्ड सेड नहीं यार, अगर विजय अपने शेयर दे रहे हैं तो इसका मतलब विजय इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो बोर्ड ने उन्हें पैसे दे दिए। विजय बोर्ड सेड नहीं, जिस आदमी ने कंपनी कई 100-200 करोड़ तक पहुंचा दिया या आगे भी पहुंचा देंगे। 100-200 करोड़ की थी उस समय कंपनी। 2005 से 40 लाख की कंपनी 50 लाख की थी, उससे उन्होंने 5 साल के अंदर अंदर 100-200 करोड़ की कंपनी कर दिया था। तो विजय यूज इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब हमारे यहाँ आपको बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं अरे मैं होशियार तो बहुत हूँ पर कोई मेरी बात समझता नहीं है। अरे भैया वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर इंजीनियर का दिमाग है, पर तुम्हारे अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डब्बा है। और ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे यहाँ IIT के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस चेक ही नहीं करते। क्या चेक करते हैं? लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हमारे यहाँ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहाँ चेक करते हैं? MBA में। इसीलिए तो ये जो MNC वाले होते हैं IIT विद MBA लेते हैं। प्योर IIT वालों को रखते हैं पर कम रखते हैं, क्योंकि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस चाहिए। मैंने एक दिन मेरे पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर मिलने आए एंड विजय सामने खड़े थे। तो ही सेड प्रोफेसर साहब, सर विजय सर आज भी प्रोग्रामिंग करते हैं? मैंने कहा नहीं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग नहीं करते आजकल विजय आदमियों की प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि कंपनी में 10,000 आदमी है तो उनकी प्रोग्रामिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे साथ लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम रही। ये 8 इंटेलिजेंस में मैं सबसे घटिया इंटरपर्सनल में था। मेरी वाइफ तो अभी भी कहती है आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में कम हो, बट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मेरी सुधर गई। ये इवेंट्स कर करके, खासकर फिजिकल इवेंट्स में लोग मिलते थे, बातचीत होती थी। तो मैं यंगस्टर्स को ये कहूँगा कि एलॉन मस्क इसलिए एलॉन मस्क नहीं है कि वो अच्छे इंजीनियर है, ये सब ब्रांडिंग है। विजय शेखर शर्मा अच्छे इंजीनियर हैं, मैं मना नहीं कर रहा,
और विजय शेखर से 1000 अच्छे इंजीनियर मैं ढूंढ सकता हूँ हिंदुस्तान में, एलॉन मस्क से 10,000 अच्छे इंजीनियर ढूंढ सकता हूँ मैं वर्ल्ड में। फर्क ये है एलॉन मस्क को पता है कि वो मार्स पे जाने के चक्कर में बेस्ट टैलेंट मिलेगा मेरे को, वो एक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है। उसामा बिन लादेन क्यों लड़ाई करता था अमेरिका से, क्योंकि उसको बड़े अच्छे वॉलंटियर मिलते थे, एंटी अमेरिकन वॉलंटियर्स जो मिलते थे वो अच्छे वो बनते थे, उसका बिजनेस अच्छा चलाते थे वो। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एलॉन मस्क है ये ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी मार्स पे जाने की कहानी सुना के, मतलब जा रहे हैं मार्स पे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट मिलने का तरीका ये ब्रांडिंग का तरीका है। तो जो अच्छा आपको एडिसन होंगे, चाहे एलॉन मस्क होंगे, चाहे विजय शेखर शर्मा होंगे, ये सब इंजीनियर रहे हैं, बट ये इंजीनियरिंग के वजह से फेमस नहीं है। हर एडिसन के साथ एक टेस्ला था, वो टेस्ला फेल्ड बिजनेसमैन था, he was a very super engineer but he was a very failed businessman. why? रीजन ये था उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कम होगी, मुझे नहीं पता टेस्ला के बारे में, बट जितनी मैंने स्टोरी सुनी है क्लियरली दिखाई देता है कि टेस्ला वाज नॉट अ वेरी गुड पर्सन इन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बट ही वाज अ सुपर जीनियस पर्सन इन लॉजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और अगर आपके अंदर ये 5 इंटेलिजेंस पैदा कर लो, 3 और हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, डांस इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस कहते हैं, और एक स्पेशल इंटेलिजेंस। माइकल शूमाकर बनना है, स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए। ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ बनना है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस चाहिए। आपको टी सीरीज का फाउंडर बनना है, गुलशन कुमार आशिकी 1 में बेकार एक्टर एक्ट्रेसेस थे, आशिकी 1 वाज द सुपर हिट थिंग, जब मैं बच्चा था तो आशिकी 1 सबसे हिट गाने थे, आशिकी 2 के सबसे हिट गाने थे। एक्टर एक्ट्रेसेस को कोई किसी को खास याद नहीं है अभी भी, थोड़ी बहुत श्रद्धा कपूर फेमस है, बट आशिकी 2 भी चली गाने की वजह से सिर्फ, आशिकी 1 भी चली। बाप बेटे दोनों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस भर भर के है। तो आपको अपने अंदर ये इंटेलिजेंसेस पैदा करनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। डोंट जस्ट एम कि मेरी एक आईक्यू अच्छी हो जाए। इस देश में लाखों लोग हैं जिनकी आईक्यू अच्छी है, जीरो है। मेरे को एक मेरा पियोन है बिहार का, ही वाज सेइंग सर हमारे यहाँ लोग पीएचडी कर करके गांव बैठे रहते हैं और उनसे अच्छे तो हम ही हैं पियोन, कम से कम झाड़ू पोछा करके यहाँ नौकरी तो कर रहे हैं। वो पीएचडी जॉब करते नहीं है क्योंकि उनको जॉब अच्छी मिलती नहीं है, एंटरप्रेन्योर बनते नहीं है, गांव में बैठे रहते हैं। और कह रहे हैं जो उनके भाई खेती बाड़ी कर रहे होते हैं वो कहते हैं तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं, ना तो खेती बाड़ी करते हैं ना कुछ पढ़ाई का यूज करते हैं। तो ऐसे पीएचडी बन के कोई फायदा नहीं है। तो महक का क्वेश्चन है। हाँ महक, वो सेम क्वेश्चन है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मतलब कंपैरिजन से, मतलब मैं कंपैरिजन मतलब खुद को मतलब लूज नहीं कर रहा है इसमें, पर ऐसा लगता है कि मतलब कुछ स्किल्स देखे तो हाँ, मतलब बाकी के लोगों से कंपेयर करता हूँ, मुझे लगता है कि मतलब 50% लोग मेरे से नीचे और 50% लोग मेरे से ऊपर है, तो मैं ऐसा दोनों को यूज करता हूँ मतलब काइंड ऑफ मोटिवेट करने के लिए। पर कुछ कुछ स्किल्स ऐसे मतलब होते हैं कि जो मुझे लगता है कि मतलब मैंने अभी तक मतलब बहुत लेट एक्सपोजर था, मुझे उसका कुछ रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसके जैसे मैंने मतलब ऐसे दूसरे बहुत काम किए जिससे मुझे मतलब एक्सपीरियंसेस मिले हैं। पर मतलब कोई ऐसा स्किल है जिसको मतलब मास्टरी करने के लिए मतलब साल लगते हैं मतलब देखे तो फिर वो मतलब वो रिग्रेट को कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब रिग्रेट तो नहीं है पर मतलब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट बेसिकली। लाइफ में रिग्रेट करना बंद कर दो, बहुत छोटी जिंदगी है, रिग्रेट करके कुछ मिलना नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई 10th में, साथ में मेरे ब्रदर की भी डेथ हो गई थी। मैं और मेरी मदर 6 महीने हॉस्पिटलाइज रहे थे, मतलब 6 महीने हॉस्पिटलाइज नहीं रहे, हॉस्पिटलाइज तो 20-30 दिन नहीं रहते। बट मेरे फादर की डेथ हुई थी 14 मई को, मुझे 1 जून को बताया गया मेरे फादर की डेथ हुई। 16-17 दिन हॉस्पिटल थे तो बताया नहीं गया था। उसके बाद 6 महीने बेड रिडन थे क्योंकि हड्डी वड्डी टूटी थी। अब बहुत रिग्रेट था लाइफ में कि यार पापा होते, मेरे पापा का रिजॉर्ट था, हमारे पार्टनर ने हमें बहुत लॉस कर दिया। हमारे देश की सरकार बिल्कुल निकम्मी है, अमिताभ बच्चन की फिल्में या कॉर्पोरेट मूवी देखो बिल्कुल सही दिखाते हैं, एक एक चीज़ सही है। मतलब हमारे देश की सरकार, पुलिस सब सड़े हुए गले निकम्मे हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। अच्छे भी हैं, मैं इंडिविजुअल्स आर गुड, सिस्टम कबाड़ा और निकम्मा है, क्लियर है। तो इतने साल में आई हैड दिस एंग्री यंग मैन टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ये। अब पिछले 15-20 साल में जो हुआ उसके बाद मैं बहुत मेलो डाउन हो गया। तो मेरी मदर कहा करती थी तू इतना एंग्री यंग मैन क्यों बनता है, तेरे को क्या दुख है, मैंने पाला तो है, सब कुछ अच्छा है। तो आई यूज्ड टू से कि मम्मी इतने बड़े पापा का काम था, कम हो गया। बट अब मैं बताता हूँ, लाइफ आपको जब देने पे आती है तो मेरे को एक दोस्त मिला, ही सेड यार तेरी किस्मत अच्छी है, मेरे तो पापा मुझे काम नहीं करने देते अपने हिसाब से, तू तो कुछ भी कर सकता है जो तू चाहता है, तू मोबाइल ऐप बनाना चाहता था तूने बना ली, मेरे पापा के पास में जाता वो तो कहते बेकार काम है। तो मैंने कहा मैं तो ये सोचता था मेरे फादर की डेथ हुई, किस्मत ख़राब है, पहली बार लगा किस्मत अच्छी है। अब ये तो एक ने मिला,
फिर एक मेरा एम्प्लॉय था, ही सेड सर आपको पता नहीं मेरे फादर ने मुझे कितना दुखी कर रखा है, वो कहते हैं ऐसे कर करियर में, वैसे कर करियर में, आपकी किस्मत अच्छी है। मैं फिर हैरान, मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है, ये दूसरा आदमी हो गया। एक अभी 3-4 साल पहले की बात है, मेरा कज़न है, ही सेड यार, एंड हिज फादर इज़ वेरी सक्सेसफुल, मतलब 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। तो ही सेड यार फिर भी पापा को ना हर चीज़ बतानी पड़ती है कि क्या करना है, क्या डील करनी है, क्या बिजनेस करना है, तेरे को बड़ी फ्रीडम है लाइफ में। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ये तीसरा आदमी है जो कह रहा है तेरी किस्मत अच्छी है। तो मेरे को लगा करता था मेरे फादर की डेथ की किस्मत खराब है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब इन सबसे बात करने के बाद मेरी किस्मत अच्छी है। अब मैं एक और मतलब मैं ये थोड़ा अनरिलेटेड बता रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ हमारे को आदत होती है कि हम सोचते हैं ये क्यों हुआ हमारे साथ, या हमने ये गलती क्यों करी। अब मैं कह रहा हूँ क्यों हुआ, क्या हुआ, सब कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में तुम्हारे लिए, ये दुख होना ही बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हें दुख लग रहा है वो थोड़े दिन के बाद तुम्हें पता चलेगा वो सुख था जीवन का। मैं नहीं कह रहा कि मेरे फादर का अच्छा हुआ, बट इन तीनों की इंटरप्रिटेशन ये थी तेरी किस्मत अच्छी है, तेरे फादर चले गए। अब मैं आता हूँ, इनमें से ही कुछ लोग और भी लोग मेरे जितने जानने वाले हैं जिनके 2 भाई थे, मेरा भाई एक भाई था जिसकी डेथ हो गई, तो बड़े रोए जब ब्रदर की डेथ हुई बचपन में। अब चलो ठीक है, थोड़े दिन के बाद अब धीरे धीरे भूल गए कर गए, ठीक है, पर अभी भी याद आती है कई बार, या जैसे मेरे बच्चे हुए तो थोड़ा सा बचपन याद ज़्यादा आया। अब क्या हुआ कि जितने मेरे दोस्त थे या मेरे कजन्स थे जिनके भाई एक से ज़्यादा थे, सारे आज प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसको हम हिंदी में वर्ड कहते हैं झूठ बजाई हो रही है। तो मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने अभी पीछे लिंक्डइन पे डाला भी था, काफ़ी लाइक भी हुए थे, तो मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा इन सबसे अच्छी तो मेरी किस्मत थी, कम से कम मैं और मेरे बच्चे आज मेरे भाई को प्यार से तो याद करते हैं और यही सोचते हैं काश होता है, मतलब समझ रहे हो। और ये लोग क्या है, ये लड़ रहे हैं, इनके जीते जागते भाई हैं, लड़ रहे हैं ये। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जीवन में होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं तीसरा बताता हूँ, अभी क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों की कोविड में डेथ हुई, तो अभी मैं एक ग्रुप में गया जहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों को कंसोल करने की कोशिश करी कि तुम्हारे पेरेंट्स की या किसी और की डेथ हो गई हो तो मान जाओ। अब वो मान के ही नहीं देते। मैंने उनको कई बार समझाया, मैंने कहा तुम गम भूल जाओगे, नहीं कह रहे हैं नहीं भूलेंगे हम, बहुत डर हो रहा है। मैंने कहा धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। अब उनको देखने के बाद मुझे एक चीज़ और अंदर से रियलाइज़ हुई, मतलब मैं हंस नहीं रहा उनके ऊपर, बट मैं एक चीज़ अपने ऊपर रख रहा था। मैंने कहा मेरे पापा तो कोरोना प्रूफ है, क्योंकि मेरे पापा के जितने दोस्त थे सबकी डेथ हो गई पिछले 1-1.5 महीने में। बहुत दुख हुआ, हर रोज़ ऐसा लगता था कि मतलब एक अंकल की डेथ होती थी तो ऐसा लगता था कि मेरा बचपन मर रहा है। बट एक सुख जो मिल रहा था, मैंने कहा मेरे पापा तो कोरोना प्रूफ है, मेरे पापा को कोरोना कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जीवन में जो बुरा हो रहा है वही आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो अगर तुम्हारे को, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मैं कई साल तक ये था यार काश मैं आईआईटी चला जाता, काश मैं स्टैनफोर्ड चला जाता। अरे अच्छी किस्मत है, आज मैं बैजू रविंद्रन को क्यों हरा सकता हूँ, क्योंकि आईआईटी नहीं गया। अगर मैं आईआईटी गया होता तो मुझे भी लगता है आकाश इंस्टीट्यूट खरीद के ही मैं कंपनी चला सकता हूँ जैसे उन्होंने खरीदी है। मुझे पता है आकाश इंस्टीट्यूट आईआईटी जिनकी रद्दी भर वैल्यू नहीं है। एलॉन मस्क आईआईटी के हिसाब से नहीं रखता लोगों को, एलॉन मस्क रखता है अकल कितनी है। विजय शेखर शर्मा ने आधी से ज्यादा कंपनी आईआईटी वालों से भरी पड़ी है, पर मेरा एक दोस्त वीपी था वहां पर, ही वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, इंजीनियर भी नहीं पूरी कंप्लीट करी थी, और मैं सीए था। इंजीनियर मैं जो चला रहा था वहां पर, नॉर आई वॉज अ एमबीए, नॉर आई वॉज अ इंजीनियर, बट मैं जो काम कर रहा था अपने हिसाब से कर पा रहा था ना वहाँ। तो व्हाट आई एम नॉट सेइंग कि आईआईटी मत जाओ, आई एम नॉट अगेंस्ट आईआईटी, वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, मैं गया हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूशन। मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि 99% किड्स फेल इन आईआईटी एंड देन दे फील मैं होशियार नहीं हूँ। आप हो सकता है आपके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस कम हो, पर इस दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले थे, और वो आईआईटी चेक ही नहीं करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके फेलियर के रीजंस हैं वो आपकी अच्छी किस्मत है। मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय टिकता नहीं था क्योंकि मेरी सैलरी के बजट्स कुछ थे ही नहीं, कुछ कमाई थी नहीं, बहुत छोटे से बजट। मैंने सबसे पहला इंजीनियर रखा था 3,000 रुपये महीने में 2003 में। तो अब मेरे को ना उनको बहुत घंटे घंटे भाषण देना पड़ता था समझाने के लिए क्यों मेरी कंपनी ज्वाइन करो। वो भाषण देने की कला काम आई जब मैं इवेंट्स करने लगा। वाई पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मी स्पीकिंग इन इवेंट्स, वो मेरे को समझ आया कि वो जो घंटे घंटे बैठ के मैं समझाया करता था, माई मदर यूज्ड टू से तेरे अंदर बड़ी पेशेंस है, तू एक एक घंटा समझाता रहता लोगों को वो आज काम आती है। तो जो तुम्हारे किस्मत खराब है वही तुम्हारी अच्छी किस्मत है। बी हैप्पी इन वॉट यू गेट, मेरा तो ये मानना है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि देखो दुख हुआ, रोया मैं भी बहुत, मेरे फादर गए या और बहुत साल रोया, बट आज ये रियलाइज होता है सब कुछ अच्छा कर रहे थे भगवान,
भगवान हर काम अच्छा करने के लिए जो जो हो रहा था मेरे साथ जीवन में हो रहा था। थैंक यू सर। सर लेकिन अगर आप लाइफ में बाद में कभी चल नहीं पाओगे, लाइक आप अगर आप पैरालाइज हो जाओगे, तो इसमें क्या पॉजिटिविटी ढूंढे हम? सुधा चंद्रन को तुमने सुना है? सुधा चंद्रन का पैर कटा हुआ है, शी इज़ अ वेरी नोटेड डांसर। और स्टीफन हॉकिंग को तो तुमने देखा ही होगा, स्टीफन हॉकिंग तो बेस्ट एग्जांपल है, सब कुछ पैरालाइज हो गया, बट वाई स्टीफन हॉकिंग वॉज वे बेटर साइंटिस्ट देन पीपल लाइक अस। अरे हमारे पास पार्टीज है ना जाने के लिए। स्टीफन हॉकिंग बेचारे के पास काम क्या था, 24 घंटे बैठ के स्पेस ही सोचता रहता था, क्योंकि धरती के लिए स्टीफन हॉकिंग की वाइफ ने भी उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो बोली आई कैन नॉट केयर फॉर हिम। तो उनकी लाइफ में ना बीवी थी, ना बच्चा था, ना कोई और था, उनकी लाइफ में सिर्फ स्पेस था। दैट वाज द ओनली कंसोलेशन ही हैड। तो ही वाज वर्किंग लाइक अ सुपर कंप्यूटर इन स्पेस बिकॉज ही हैड ऑल दिस प्रॉब्लम्स। अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या होता? जब मैं पहले साल पेटीएम में पहुंचा ना, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ, मैंने कहा अगर मेरे फादर की डेथ नहीं हुई होती तो मैं तो आज सीए होता। और मेरे फादर वाज अ वेरी रिनाउंड सीए। तो मैं तो अगर विजय ऑफर भी देते तो मैं विजय के पास जाते ही क्यों। और मैं पहले साल सारे आईआईटीज आईआईएम से जो जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, इन सब में जाके स्पीच दे के आया, सब में जाके बोला। एंड सब में जाने का कैंपस अपना एक चार्म था, मतलब वो जो चार्म मिला वो तभी हो पाया क्योंकि आई वॉज डूइंग अ जॉब। एंड अगर मेरे फादर होते तो मैं जॉब ही नहीं कर रहा होता। तो हर फायदे का नुकसान है, हर नुकसान का फायदा है इस दुनिया में। आपके अंदर कोई कमी है, उससे आपको फायदा होगा जीवन में। आप 100% मेरी बात मानो। अगर आपके जीवन में कुछ कमी है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है उस कमी से। वो देखने का नजरिया है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है हमारे यहाँ ना, गरीब आदमी को भी मैंने काफी रियलाइज किया, गरीबी के भी मजे होते हैं। मैं वो नहीं कह रहा जो बिल्कुल भूखा आदमी है, जो को खाने को नहीं मिल रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, खाने के पैसे हैं बट वैसे गरीब है। अब मैं एंटरप्रेन्योर बना, मेरा बजट मेरी स्टार्टअप में समझ लो 50 लाख रुपए। तो आई वुड से यार 50 लाख तो कुछ भी नहीं होते। पेटीएम में तो इतने करोड़ का बजट था, या पेटीएम पूरी कंपनी का तो हजारों करोड़ का बजट था। बट उसको दूसरे एंगल से सोचना शुरू करो। आपको उसकी कॉपी करने की क्या जरूरत है? आपके पास अपना रास्ता है ना। कई चीजें छोटी आसान होती हैं, बड़ी मुश्किल होती हैं। कई चीजों में आपने देखा होगा ना, आतंकवादी क्यों जीत जाते हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं से? क्योंकि आतंकवादी के लिए बड़ा आसान है, घुस के बाहर निकल जाएगा। चूहा क्यों? आपके घर में चूहा 100% होगा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप चूहे को हटाना चाहते हो। कोरोना वायरस सबसे बढ़िया आई वुड से आपको इंस्पिरेशन लेनी है लाइफ में। हर आदमी अपने घर में कोरोना वायरस चाहता है ना आए, फिर भी ये कोरोना कहीं से घुस ही जाता है। मेरी मदर सिर्फ साल में 3 बार निकली है, मतलब जब से पिछले साल हॉस्पिटल गई थी उसके बाद इस साल अभी तक आज के दिन तक 3 बार घर से बाहर निकली थी। पता नहीं वो 3 बार में कोरोना वायरस कैसे आ गया, और इतना ज़्यादा आ गया कि आधे और 15-20 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा नहीं गई मंदिर वगैरह, उसके अलावा कहीं नहीं गई। पर इतना कोरोना वायरस आ गया कि हॉस्पिटलाइज हो गई। तो जस्ट थिंक कि मतलब जिसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको एक फ़ायदा ये देगी। तो आप ये देखोगे कि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉब्लम्स में फायदा ढूंढना है, मिलता है फायदा। आपको दिखाई से फिसला नहीं देता। आप मुकेश अंबानी की कॉपी करोगे और फिर आप भूल जाओगे कि गरीबी के भी बहुत फायदे हैं। अरे आज इस देश में सरकार गरीब आदमी को बहुत सारी चीजें फ्री देती है, पर आप गरीब की तरह नहीं सोचोगे और मुकेश अंबानी की तरह सोचोगे तो ना वो लोग और ना वो करोगे तो वो होएगा नहीं। आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि एक बहुत पहले ना एक ऐड आता था कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे छलांग मारनी है, एंड दोनों पहाड़ के बीच में 5-6 फीट का गैप है। हिरन एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कूद के चला गया। हाथी आया तो वो क्या करेगा? हाथी आया तो हाथी ने पेड़ तोड़ा और रास्ता बनाया, पहाड़ के बीच में 6 फीट की सड़क बन गई, अब हाथी उसके ऊपर से चला गया। तो हाथी और इसमें फर्क है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या, आपको ये सिखाया जाता है देयर इज ओनली वन वे। सबको सुंदर पिचाई बनाना चाहता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। सुंदर पिचाई इज द ओनली रोल मॉडल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। आप आईआईटी जाओगे, आईआईटी के बाद गूगल में जॉब करोगे अमेरिका में, और उसके बाद आप एक दिन गूगल के सीईओ बन जाओगे। इस देश का एजुकेशन सिस्टम अपने आप को धन्य मानेगा कि आप सुंदर पिचाई बन गए। पर इस देश को सुंदर पिचाई नहीं चाहिए, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन ग्लोब। इस देश को ज़्यादा विजय शेखर शर्मा चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इस देश में रह के इस देश की प्रॉब्लम सॉल्व करे। और वो कौन करेगा? विजय क्यों रहे इंडिया में? उसमें एक और रीजन भी है। विजय फर्स्ट आते थे पर यूपी बोर्ड में। विजय जब पहुंचे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तो ही सेड हिंदी आती थी, इंग्लिश आती नहीं थी बोलनी। तो विजय पीछे बैठने लग गए, बैक बेंचर बन गए। फिर थोड़े दिन के बाद बंक करने लग गए। बंक करने के बाद कहाँ पहुंच गए? उसमें पहुंच गए लैब में, कंप्यूटर लैब में, जहाँ पर वो बड़े बड़े सीनियर स्टूडेंट्स उनको
लैब की टेक्निक सिखाते थे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह की, तो इस वजह से प्रोग्रामिंग तो अच्छी आ गई। हिंदी ना आने की वजह से ये फ़ायदा हुआ। बाद में हिंदी इंग्लिश अच्छी सीख भी ली, नाउ ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। बट एट द एंड ऑफ द डे एक वो जो उनके दिमाग में बोला ना कि आम आदमी वो है जो हिंदी समझता था, लोकल लैंग्वेज समझता था, इस वजह से उसको प्रॉब्लम आई। आज आप देखो पेटीएम के 40 करोड़ यूज़र हैं और पूरे क्रेडिट कार्ड 30 ईयर से आ रहे हैं इंडिया में, 5 करोड़ यूज़र हैं। क्यों है? तो हमारे कंपनी में हम एक वर्ड यूज़ करा करते थे, सूटेड बूटेड लोग। तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग चला रहे हैं वो कौन है? सूटेड बूटेड लोग हैं। मेरी एक जूनियर थी, शी सेड, मैं इससे पहले जिस कंपनी में थी वो बहुत बड़ा रेप्यूटेड ग्रुप है, मैं नाम नहीं ले रहा, शी सेड वहाँ पर हमें बता दिया गया तुम अमेरिका से नहीं पढ़ के आए हो, यूरोप से नहीं पढ़ के आए हो, इसलिए कभी सीईओ बनने की मत सोचना इस कंपनी में। मैंने ऐसे लोग मिले मेरे को, मेरे एक जानने वाले दोस्त थे, ही सेड मेरा बेटा सिर्फ IIM अहमदाबाद में गया, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं स्टैनफोर्ड भेजता। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाइफ में कंस्ट्रेंट्स हमेशा रहेंगे, यू हैव टू जस्ट थिंक कि मेरे को ये कंस्ट्रेंट्स पॉजिटिवली लेने हैं। विजय के कंस्ट्रेंट से उनको फ़ायदा हुआ, मेरे कंस्ट्रेंट से मुझे फ़ायदा हुआ, स्टीफन हॉकिंग के कंस्ट्रेंट से उन्हें फ़ायदा हुआ। सिंपल। ज़्यादा ये मत मानना शुरू करो कि मेरे को ये मिल जाता वो मिल जाता। एक और फाइनल चीज़ इसमें मैं ये कहूँगा, करण से एक बार कृष्ण जी की बात हुई तो करण बोला मेरे को लोगों ने सूत पुत्र कहा, कृष्ण जी ने कहा मुझे लोगों ने ग्वाला कहा। करण ने कहा कि मेरे को किसी और माँ ने पाला जबकि मैं तो राजा बनने लायक था। तो कृष्ण जी ने कहा मेरे को भी तो मेरे माँ बाप भी तो राजा थे, पाला तो मेरे को एक गांव में ही मुखिया ने। उसके बाद करण बोला मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धनुधर था। तो कृष्ण जी बोले मैं भी तो बहुत चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ था। पर अब आप देखो कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई को राजा बना रखा था। कृष्ण जी सेड जो तेरे साथ हुआ वो सब मेरे साथ हुआ, मैंने सिर्फ ये सोचा मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये बाकायदा स्टार प्लस वाली महाभारत का एनालिसिस बता रहा हूँ जो दोनों का वार्तालाप था। एंड करण का हमेशा फर्स्ट आना था लाइफ में। करण चतुर था, कृष्ण जी रेंचो थे, डिफरेंस बस ये था। अगर 3 इडियट्स देखी है तो आपको जिंदगी में और कोई रास्ता नहीं है। मैं तो अपने लाइफ में बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, जब भी मैंने लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी इट हेल्प मी, जब भी मैंने फर्स्ट आने की कोशिश करी हमेशा डंडे पड़े। उज्जवल का एक क्वेश्चन है सर। यस हाँ सर शुभम इज स्पीकिंग। ओके यस सर। सर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सर कि 28 सितंबर से स्कूल चालू होने वाले सर, और उसके लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी है। तो इसके हिसाब से सर जो स्कूल चालू होने हैं वो सब ऑनलाइन चालू होने हैं सर। ओके तो इसके लिए कुछ इंडिया में स्टार्टअप्स है क्या सर? इस मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं है इससे। और एक सर क्वेश्चन। ओके एक और सर एक काफी देर से कई लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है, तो तुम एक बोल लो, एक उज्जवल बोल रहे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और हिया 3 लोगों का दिख रहा है, एक ध्रुव का दिख रहा है। तो आई थिंक सब एक एक क्वेश्चन बोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा एक ही साथ सबके आंसर दे दूं बिकॉज हमें 5 मिनट में वाइंड अप करना पड़ेगा। हाँ ठीक है तुम अपना सर। और ठीक है 65% सर इंडियन पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहते हैं सर। सर तो कनेक्टिविटी सर 6% से उधर 50% है कि जो लैपटॉप वगैरह फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकती है सर। तो इस प्रॉब्लम कुछ स्टार्टअप्स ला सकते हैं। और एक सर we have so many rural people and we have so many people in villages and poor people, तो इंडिया में वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी? ब्रॉडली यही है ना क्वेश्चन। और सर रिलायंस ने सर अनाउंस किया सर कि वो गणेश चतुर्थी दैट मीन 10 सितंबर उसको चीपेस्ट फोन अनाउंस करने वाले हैं सर। वो तो सर कुछ रिलेशन हो सकता है क्या सर? हाँ मैं उस पर आता हूँ। आई थिंक एक उज्जवल यू वर आस्किंग समथिंग, हाथ उठाया हुआ है सर। लाइक मुझे केमिस्ट्री और वो पसंद, केमिस्ट्री और कुकिंग पसंद है। तो अभी रिसेंटली में मुझे ऐसा है कि मुझे शेफ बनने की इच्छा है। पहले मुझे इंजीनियरिंग का था, मुझे शेफ बनने का है। तो ऐसा क्यों होता कि मतलब पहले मुझे पायलट था, फिर मैं अलग अलग चेंज होता रहता है। तो नॉर्मल है। यू आर इन विच क्लास? सर 9th। ओके हाँ, तो इस एज में तो चेंज होता रहता है, कोई इशू नहीं है। मैं अभी दोनों क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। हिया व्हाट इज योर क्वेश्चन? आगे सर मतलब कंटिन्यूएशन में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो सर मुझे शेफ बनना है। सो अब देखा जाए तो अभी आज के जमाने में ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि खाली लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स बनना चाहते हैं।
अभी ज्यादा पैशन की तरफ भी जाना चाहते हो, तो वो सही चीज होनी चाहिए या गलत चीज हो गई? नहीं वो सही है, उसमें गलत क्या? मैं आता हूँ उस पे भी। हिया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? कि अभी what do you actually need for a startup in yourself also and other things also? Can you repeat again? Startup के लिए what do you need for in yourself and all the other background things also? मैं उसी पे आता हूँ। आई थिंक तीनों क्वेश्चन आपस में जुड़े भी हुए हैं एक एंड पे। मैं ध्रुव का और अंकुश का इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज वो एक साथ 5 करने मुश्किल हो जाएंगे। तो ब्रॉडली शुभम का क्वेश्चन था कि इंडिया में काफ़ी गरीबी है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ हैं। आई थिंक ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज अगर आपके देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो स्टार्टअप नहीं खोल सकते थे। सबसे पहले जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया था, विच प्रॉब्लम टू फोकस ऑन, अगर आपके देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर ही नहीं बन सकते, सिंपल। तो जो हिया का क्वेश्चन और शुभम के क्वेश्चन का आंसर सबसे पहला ये है कि यू हैव टू सॉल्व ऑन अ प्रॉब्लम, एंड वो प्रॉब्लम होने के लिए देश में प्रॉब्लम होनी भी चाहिए। अगर आपके देश में करोड़ लाखों प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी किस्मत अच्छी है। फिनलैंड जहाँ पर लोग खुश हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लोग बड़े खुश हैं, ऐसे देश में बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए। तभी आपको दिखेगा फिनलैंड के अंदर बहुत फेमस स्टार्टअप्स नहीं मिलती, ये लोग खुश हैं। जो खुश लोग होते हैं वो स्टार्टअप नहीं खोलते। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम चाहिए, एंड वो प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उतनी कंपनी को वैल्यूएशन हाई मिलती है, क्योंकि इस देश में ज़्यादा गरीब लोग हैं तो ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं तो इसलिए आपको वैल्यूएशन ज़्यादा मिलती है। तो अब ये रियलिटी है। मुकेश अंबानी सस्ता फ़ोन क्यों बना रहे हैं, गूगल सस्ता फ़ोन क्यों बना रही है? क्योंकि वो हर गरीब आदमी को चाहते हैं वो फ़ोन उनका यूज़ करे। वो उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग स्टाइल है कि दे वांट कि पुअर आदमी को बेस्ट फ़ोन यही लगे और वो बनाना चाहते हैं। अब आते हैं जो क्वेश्चन था कि मैं ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ, वो चेंज होता रहता है। उसका रीज़न ये है तुम अपने आप को ढूंढ रहे हो। चेंज होना इज़ ओके विद इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लाइफ में चेंज होते रहोगे। विजय शेखर शर्मा बहुत चेंज करते हैं चीज़ें। पहले वो मोबाइल वैस में थे, मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज में, फिर वो पेटीएम बना रहे थे, फिर वो पेटीएम मॉल बना रहे थे, फिर वो और चीज़ें भी। अब आजकल म्यूचुअल फंड वगैरह की पेटीएम मनी ऐप बनाई है। तो चेंज होना इज़ गुड, इट्स नॉट अ बैड थिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि एज अ किड अभी अगर आप 8th 9th में हो तो ऑब्वियसली आपकी बहुत इच्छाएं होंगी चेंज करने की, दैट इज़ ओके। शेफ़ बनना है, ऑब्वियसली पेरेंट्स को धक्का लगेगा। हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा IIT जाए। आप जाके कहोगे मेरे को शेफ़ बनना है तो ऑब्वियसली धक्का लगेगा। मेरा बेटा भी अगर करेगा 9th में कि मेरे को शेफ़ बनना है पापा, तो धक्का लगेगा। बट मेरा यह मानना है जो भी करो वर्ल्ड में बेस्ट बनो। तो मेरा बेटा बोला, मेरी वाइफ बड़ी अगेंस्ट है, फोर्टनाइट खेलता रहता है पूरे दिन, तुम भी खेलने देते हो। तो मैंने उसको, मेरे बेटे को कहा, मैंने ढूंढा फोर्टनाइट का बेस्ट प्लेयर कौन है वर्ल्ड का, बूगा। तो मैंने कहा भैया तू और कुछ मत बन, बूगा ही बन जा। कह रहे नहीं पापा मैं तो बूगा भी नहीं बनना चाहता। तो मैंने कहा फिर खेलता क्यों है, बूगा तो बन एटलीस्ट। तो मेरा यह कहना है अगर आप बूट पॉलिश कर रहे हो पर उसमें वर्ल्ड के बेस्ट आदमी बन जाओ, तो अगर आपको पता चलेगा तो बाटा क्या है या ये जो जितनी फुटवेयर कंपनी नाइकी क्या है, जूते की कंपनी तो है, पर मेरा पॉइंट ये है कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाओ। तो हमारे देश में एक ये सोच है कि शेफ़ बनना गलत काम है। अभी प्रधानमंत्री के अगेंस्ट लोग बहुत हैं हमारे देश के। तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा कि चाय वाला बनना या समोसे वाला बनना, पकौड़े वाला बनना अच्छा काम है। तो कुछ IIT के छात्र थे या पता नहीं कहाँ के थे, मेरे को भूल गया, कि किसी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के थे। दे डिड अ धरना, दे सेड कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़े वाला बनना बड़ी बात है, इंजीनियर की कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था इंजीनियर की वैल्यू नहीं है, ही सेड कि पकौड़े वाला बनना इज गुड थिंग। तो मेरा ये मानना है हल्दीराम भुजिया वाला कौन है, ये मैंने अभी एक सोशल मीडिया पे भी कोई जर्नलिस्ट है उन्होंने भी लिखा था कि पकोड़े वाला इस देश का भाग्य क्या पकोड़े वाला बनना है। तो मैंने कहा हल्दीराम भुजिया वाला $3 बिलियन की कंपनी है। मैकडोनल्ड्स क्या है, बर्गर और टिक्की तो बेचता है और क्या करता है। तो मेरा पिज़्ज़ा हट गया, पिज़्ज़ा ही तो बेचता है, तो पिज़्ज़ा अच्छा है और पकोड़े घटिया हैं, ये है क्या हमारे। तो मेरा पॉइंट ये है बी गुड इन एनीथिंग। संजीव कपूर इज अ शेफ, वेरी रिनाउंड पर्सन, बट हाँ ये मत करो कि शेफ, आई थिंक उज्जवल चला गया था, अब आया है उज्जवल, सब इंटरनेट इशू। तो उज्जवल तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि डोंट ट्राई टू थिंक कि मैं सिर्फ शेफ़ इसलिए बन रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा बहुत खाना बनाना पसंद है, इसलिए भी शेफ़ बनो कि मेरे को वर्ल्ड में बेस्ट शेफ़ बनना है। मिशलिन स्टार लो, संजीव कपूर बनो। अगर तुम वो लेवल पे जा सकते हो तो आई थिंक पेरेंट्स तैयार हो जाएंगे। अब तुम कहोगे मम्मी मुझे शेफ़ बन के ना लोगों के घर में 500 रुपये रोज में खाना बनाना है, तो ऑब्वियसली वो तो नहीं लोग वो चाहेंगी। अब वो अगर तुम चाहोगे कि मैं 5 स्टार होटल में भी शेफ़ बनूँ तो भी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, इंजीनियर सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जब तुम उनको
एक बुक है थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो, ये पढ़ो और पापा मम्मी को पटाओ उस बुक से। तो वो बड़ा क्लियर है। पापा मम्मी को बताओ, मम्मी आई वांट टू बिकम लाइक संजीव कपूर। पहले तो मम्मी को यही होगा अरे शेफ बन रहा है, वो तो लड़कियों का काम है। तो वो शायद उनको तुम हटा सकते हो कि मम्मी देखो संजीव कपूर भी शेफ है, संजीव कपूर बनना चाहता हूँ मैं, रोल मॉडल मेरा वो है, समथिंग लाइक दैट। अगर तुम सीधा जाके कहोगे मैं शेफ बनना चाहता हूँ इंजीनियरिंग छोड़ के, तो कोई पेरेंट मानेगा नहीं। पेरेंट्स को पटाने की आदत होती है। कृष्ण जी इन चीज़ों में बड़े एक्सपर्ट है, मतलब मैं तो हर एक को कहता हूँ 2-2 3-3 बार महाभारत जरूर देखनी चाहिए। कृष्ण जी ने एक बहुत पहले का एक सीन था जहाँ पर ही सेड अर्जुन और सुभद्रा को भागना था, तो ही सेड अर्जुन नहीं रथ चलाएगा, सुभद्रा चलाएगी रथ। तो बोले चलो ठीक है। वैसे कोई लॉजिक समझ आ नहीं रहा था अर्जुन और सुभद्रा को कि उन दिनों के ज़माने में लड़की होकर वो रथ क्यों चलाएगी। तो बाद में जब बलराम आए, बलराम ने पूछा कि कौन चला रहा था रथ, तो कृष्ण जी बोले रथ सुभद्रा चला रही थी, सुभद्रा ने अर्जुन को किडनैप कर लिया। तो बलराम सोचे कि मेरी बहन को अर्जुन ने किडनैप कर लिया, मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, वो उल्टा गया। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ हाउ यू ट्रीट थिंग्स प्रैक्टिकली एंड हाउ यू ट्रीट थिंग्स साइकोलॉजिकली इन योर माइंड एंड हाउ यू शोकेस इट इन फ्रंट ऑफ पीपल। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक हमें टाइम के वजह से एंड करना पड़ेगा, बट आई रियली एंजॉयड इट। यू कैन फॉलो मी ऑन @skjsaurabh ऑन ट्विटर, लिंक्डइन पे आप सौरभ जैन पेटीएम सर्च करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, पहले तो ऐसे ही आता था। तो एक लास्ट क्वेश्चन आदित्य का, शुड वी स्ट्राइव फॉर मनी और हैप्पीनेस? आई थिंक दोनों चाहिए, बट एक चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना है कि लाइफ इज़ लाइक एन इक्वेशन जिसमें हैप्पीनेस की वैल्यू मनी से ज़्यादा है। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर लिविंग पेटीएम वाज कि एट द एंड ऑफ माई जॉब इन पेटीएम आई हैड क्लियरली रियलाइज कि मैं सिर्फ यहाँ पैसे के लिए बैठा हूँ, मेरे को कोई पैसा नाम इन्हीं चीज़ों के लिए बैठा हूँ, एक्सटर्नल आउटवर्डली चीज़ों के लिए। इंटरनली खुशी नहीं मिल रही। इंटरनली आई वांट टू क्रिएट दीज एजुकेशनल गेम्स, ये सब चीज़ें जो मैं चाहता हूँ। तो आई थिंक हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि हैप्पीनेस से काम करोगे तो आजकल की लाइफ में बड़े सक्सेसफुल होगे। तो जैसे अगर आप शेफ़ ही बनते हो, वर्ल्ड के बेस्ट शेफ़ बनोगे तो पैसे भी मिलेंगे। अगर आप बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वर्ल्ड की तो पैसे भी मिलेंगे। एंड एक आखिरी कंसेप्ट विच आई डिड नॉट कवर, तो एक कंसेप्ट होता है फ्लो। व्हाई वी लव वीडियो गेम्स? बिकॉज वी वांट चैलेंजेस इन लाइफ। मुकेश अंबानी रिटायर क्यों नहीं होते? विजय शेखर शर्मा रिटायर क्यों नहीं होते? एलॉन मस्क रिटायर क्यों नहीं होते? रीजन, वी वांट चैलेंजेस इन लाइफ। जेफ बेजोस चैलेंज लेके जा रहे हैं स्पेस में। चैलेंज चाहिए लाइफ में, पैसे नहीं चाहिए लाइफ में। चैलेंज हैप्पीनेस देता है आपको, चैलेंज और अचीवमेंट हैप्पीनेस देती है, पैसे नहीं देते। पैसे इज जस्ट रॉ मटेरियल फॉर दैट। तो जेफ बेजोस की औकात है जाने की स्पेस में, इसलिए वो जा पा रहे हैं। मेरी भी इच्छा होती है स्पेस में जाने की, मैं नहीं जा पाता क्योंकि मेरी औकात नहीं है। तो ये वहाँ वाली चीज़ आ जाती है। तो आई थिंक मनी इज इंपॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट द एंड गोल, दैट अंडरस्टैंड दैट। तो विद दैट इट वाज गुड टू इंटरैक्ट विद यू एंड @skjsaurabh पे आप मुझे फॉलो करिए। आई शेयर लॉट ऑफ सच ज्ञान ऑन ट्विटर एंड लिंक्डइन। Thank you, Saurav. Thank you so much for your time. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, I guess, and I think everybody can relate to that with your stories, with your with every example that you shared. I am sure students are going to remember it for long, including me. Thank you so much. आपका email ID, आपका LinkedIn already हमारे पास पहुंच चुका है, Twitter ID. So I'm sure students are going to connect over there, and probably they can drop some more questions also with students if you want. Cool. Yes, if you can do that in the chat window right now. हाँ, मैं एक बार डाल देता हूँ, मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। मैं ऑल्दो टाइम कम रहता है, बट आई एम हैप्पी टू डू मोर सेशंस एंड स्टूडेंट्स वगैरह को कई बार मैं आई ट्राई टू आंसर ऑन ईमेल, बट जनरली आई प्रेफर टू आंसर ऑन सोशल मीडिया बिकॉज थोड़ा सा कैजुअली रहता है। ईमेल पे इट बिकम्स वेरी फॉर्मल इन नेचर। Perfect. Thank you so much, Saurav. And we hope to see and talk to you much more in the coming few days. Bye. Thank you. Thank you, students. Bye-bye. Thank you very much. Bye. Thank you.